डियर बच्चों, कल आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का परिचय दे दिया गया था और कैसे फॉर्मूला निकालते हैं ये भी आप सबको बता दिया गया था। आज आप सबको बताया जाएगा कि हम एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उसका प्रयोग करके। तो आइए आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का 5 क्वेश्चन है और एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए यदि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका हम लोग को हल करना है। तो कैसे करेंगे, आइए सबका मान रखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ही आप सबको हम टेबल यहाँ पर तैयार कर दिए हैं, सबका वैल्यू जो कल आपको सिखाए थे निकालने के लिए, है ना। तो जल्दी से इसको में देखेंगे। हमको चाहिए साइन 60, तो साइन 60 वाला में जाइए, देखिए यहाँ √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। कॉस 30 का मान क्या है √3/2, तो यहाँ से लग दो √3/2। फिर क्या है साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, √3 गुना √3 खाली 3, 2 दूनी का 4, 1 1 जा मतलब 1 एकम 1, 2 दूनी का 4। अब नीचे वाला से मतलब डायरेक्ट दो जोड़ दो, 3 और 1 4, बटा में क्या 4, लघुत्तम लेके भी जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर प्राप्त हो गया 1। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। डियर बच्चों, अभी क्वेश्चन 1 आप लोगों ने देखा, अब देखते हैं 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं कैसे। 2 यहाँ पे बताए थे ना, कुछ नहीं है तो गुना है tan 45 का मान क्या होता है देखो 1, तो यहाँ 1 स्क्वायर है ना, इस पे तो स्क्वायर दे दीजिए। कॉस 30 का वैल्यू क्या है जी, यहाँ देखिए √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलो बच्चों इसको हल करते हैं। 2 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखो कि ये है स्क्वायर से रूट खत्म 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस में प्लस में खत्म हो गया और 2 एकम 2, इसको चाहते तब यहाँ भी काट सकते हैं, हमारा 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 भी आप लोग को एंड हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 की ओर चलते हैं। डियर बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 में आएंगे। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हल्का सा, बट समझाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान बैठ जाएगा। आइए इसको भी वैसे ही बनाएंगे। कॉस 45 का मान क्या है 1/√2, तो ये अपना हो गया 1/√2 बटा में सेक 30 में आइए 1 2 यहाँ 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू कितना है बाबू 2 है, देखिए है ना, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर ऐसा है तो कैसे हल करेंगे, ऊपर वाला का कुछ नहीं, नीचे वाला का एलसीएम, ठीक है 1/2 बटा में एलसीएम क्या होगा √3। अब देखो √3 से √3 खत्म तो 2, यहाँ √3 से 2 में करोगे 2√3 हो गया नहीं। अब ये 4 स्टेप हो गया 1/2, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 2 + 2√3। अब इसको लिखो √3, ये क्या है गुना है, इससे इसमें गुना करोगे 2 दूनी के 4, 2 से इसमें गुना करो 2 दूनी का 4√3 हो गया ना। तो बच्चा लोग कभी रूट में नीचे डिनोमिनेटर नहीं रहता है, ठीक है, रूट में कभी भी नहीं रहता है। तो इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। कैसे करते हैं, जो है उसी से गुना, 4 पाला से खाली 3 बदल जाएगा 4√3 अपॉन में 4 - 4√3। अब देखो √3 का √3 और इधर हो गया 4 - 4√3 बटा में एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो, एक बार देखो प्लस एक बार माइनस, तो क्या फार्मूला होता है इसका, a + b × a - b बराबर होता है a² - b², है ना, a² - b²। और नीचे वाला देखो a + b और a - b वही है ना। देखो हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4√3 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ऊपर वाला को तो जैसा वैसा ही लिख देंगे √3 4 - 4√3 बटा में नीचे देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, माइनस ये देखो 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या अंदर 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 एक वाला 3 16 × 48 है कि नहीं, हो गया। अब देखिए हम इसको आगे बनाते हैं, यहाँ लिख रहे हैं √3 और साथ में 4 कॉमन है तो 4 से कॉमन निकाल दो या फिर गुना भी कर सकते हो, जैसा तुम सोचो, 4 से निकाल ही दो। यहाँ नीचे बाहर में √3 है और यहाँ 4 निकल गया तो 1 बचेगा,
यहाँ से 4 निकला तो कुछ बचा √3 है ना। और बटा में क्या बचेगा 48 में से 16 घटा दो, 8 में से 6 गया तो 2 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी 16 दूनी 32, 16 48 माइनस 32, बड़ा का साइन माइनस, 4 से काट दो 4 32 है कि नहीं। अब यहाँ पर बच्चों मैं बना रहा हूँ स्पेस का, मैं देखना ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, देखो किसमें गुना हो जाएगा माइनस ऊपर, नीचे अगर आ भी गया तो हमेशा ऊपर, माइनस √3 कैसे लिखोगे -√3 और 1 माइनस √3 जो कि पहले से है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इसके बाद हम आगे आप सबको बताते हैं। ठीक डियर बच्चों, अभी इंक मैं डाल लिया हूँ, आगे बता रहा हूँ। देखो तो मैं यहाँ तक बना चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ के बाद ऐसा नहीं है, ये चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, अब नीचे ही लिख देता हूँ कि आप लोग समझ जाओ। ये माइनस से हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो -√3 1 माइनस √3 बटा में क्या 8। ऐसा करता हूँ कि स्पेस उधर नहीं है तो यहाँ लिख सक रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम फ्रेश से। ठीक है, अब आइए आप लोग देखते हैं। तो बच्चों ये माइनस से अंदर गुना करो, माइनस से अंदर गुना कर दो तो हो जाएगा क्या चाहिए √3। देखो जो माइनस से गुना करेगा तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो पहले लिख दो √3 प्लस में और 1 जैसे कि माइनस में, -1 बटा में कितना 8। इसको चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, ऐसे आंसर आ चुका है। √3 से √3 में गुना करोगे 3, माइनस √3 से 1 में गुना करोगे तो -√3 बटा में क्या 8। इट इज योर आंसर, दैट्स ऑल। समझ गए होंगे। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का 4 करने जा रहे हैं। 3 आप लोगों ने देखा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जा रहे हैं। आइए देखते हैं। फिर से वही काम, sin 30 का मान 1/2 है तो 1/2 रख दो। tan 45 का मान 1, cosec 60, देखो यहाँ cosec है, 60 वाला कॉलम में जाओ 2/√3, 2/√3 हो गया, अपॉन sec 30 वाला में जाओ 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 √3/2 प्लस cot 45 1। चलो अब हल कर दो। क्या दिखाई दे रहा है सबके नीचे, यहाँ पे यहीं पे बनाता है, देखो ये इसलिए ताकि तुमको समझ में आए। नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर 1 है, लघुत्तम लो 2 1 √3 का लघुत्तम √3 हो गया। इससे इसमें भागा दोगे, देखो यहाँ पे 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा जी, और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3, तो यहाँ √3 बच गया, प्लस यहाँ 1 है तो सेम हो जाएगा 2√3 माइनस √3 खत्म तो क्या बचा 2 और 2 दूना का 4, अपॉन नीचे वाला का वही काम करना है बच्चे। एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, तो √3 से √3 खत्म, 2 बचेगा तो 2 दूनी का 4 प्लस 2 से 2 खत्म तो क्या बचेगा √3, और √3 में 3 से गुणा करोगे 3। अब यहाँ देखो यहाँ पर 1 है तो ऐसे लिखा जाएगा 2√3। फिर से एक बार रीचेक कर लो, देखो √3 और 2 का एलसीएम 2√3, √3 खत्म 2 बचा तो 2 2 जा। फिर यहाँ देखो 2 से 2 खत्म, खाली √3 बचा, √3 से √3 खत्म, यानी √3 से √3 गुना हो गया 3, और यहाँ पर 2√3। ठीक है, अब आओ सोल्व करें। 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, बच गया से देखो 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 माइनस में 4, और यहाँ देखो 4 और 3 7, लेकिन ऊपर में √3 वाला लिखा था, नीचे भी लिखो पहले 2√3 लिख दो, और कितना हो गया 4 और 3 7 प्लस 7। अभी तुरंत तुम लोग को सिखाए थे कि कभी भी रूट में नीचे आ जाए, हर में अगर रूट आ जाए तो उसको पर में करण करके हटाते हैं। तो आओ करते हैं 3√3 माइनस में 4 बटा में 2√3 प्लस में 7 इंटू करो इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चे 2√3 माइनस 7 बटा में 2√3 माइनस में 7। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना करो। ठीक है, 3√3 माइनस 4 और 2√3। थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन सही है या गलत हो चुका है। डियर बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन रीचेक कर रहे थे, बिल्कुल क्वेश्चन सही है और आप लोग ने यहाँ तक समझ रखा था। कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ गुना कर दो, इससे इसमें और इससे इसमें, जानते हो ना गुना करने के लिए, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला को ऊपर। चलो बच्चों गुना करते हैं, इससे इसमें गुना करो, क्या हो जाएगा देखो 3 दूनी के 6, √3 गुने √3 खाली 3, फिर इससे इसमें करो माइनस 3 सते 21 रूट क्या हो गया 3। अब इससे करो इसमें माइनस 4 दूनी का 8 √3 माइनस माइनस प्लस 4 सते 28 बटा, नीचे वाला कौन फॉर्मूला पर है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो चलो 36 18 माइनस
21√3 और 8√3 कितना हो गया, जोड़ो 8 1 9 यानी 29√3 प्लस कितना 28 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 4 थी यही 12 क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 7 7 49। अब यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ इधर साइड में, ठीक है। देखो 28 और 18 जोड़ो, प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 8 8 16, 8 8 16, हाथ में 1 2 1 3 3 और 1 4 46 हो गया, माइनस 29√3 बटा में 49 में से 12 घटा दो, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 चला गया तो बच गया 2, 27 बड़ा का साइन माइनस। तो हम लोग इसमें से कॉमन भी नहीं आएगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। दैट इज योर आंसर कंप्लीट नाउ। डियर बच्चों, आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 देखते हैं, ठीक है। सोल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं 5 का 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू क्या है √3 cos 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया ना, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर है क्वेश्चन में ना, तो स्क्वायर दे दिए। 10 का पावर 4 45 या 10 स्क्वायर या 4, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 10 स्क्वायर या 10 का पावर 4 है, थोड़ा देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर में 10 स्क्वायर है या 10 का पावर 4 है, स्क्वायर है। तो चलिए 10 स्क्वायर 10 45 का वैल्यू क्या है 1, तो देख लीजिए 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, चलिए ठीक है। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू रखो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2 है, तो √3/2 सबका वैल्यू रख देना है, रख दिए। अब देखो 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर देखिए 4, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना नीचे 3, माइनस में क्या 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसको हल कर देंगे विद्यार्थी, ऊपर पहले मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 बटा में 4, 4 चौको 16 बटा में 3 माइनस में 1, नीचे वाला का तो ये सेम है। देखो 4 4 का लघुत्तम भी कितना होगा 4, 4 4 का लघुत्तम निकाल लिए 4, 4 से 4 खत्म तो 1 बचेगा, 4 से 4 खत्म एक और में तो 3 है ना। अब ऊपर वाला देखो यहाँ ध्यान से, 4 और 3 का लघुत्तम कितना 12, ऊपर वाला का कर रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 3 1 का लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 बार में तो 3 5 15, भिन्न का घटाओ जोड़ घटाओ कर रहे हैं, 3 चौका 12, 4 बार में तो 16 चौका 64 है ना। यहाँ माइनस है तो माइनस है, तो 12 का 12 और नीचे में देखो 3 और 1 4 बटा में 4, 4 4 तो अपन खत्म हो गया बेचारा, ऐसे ही इसको जोड़ दो 15 64 और 12 घटा दो, तो देखो ना 15 में से 12 गया तो 3 और 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 बटा में कितना हो गया 12, आंसर हो गया। तो डियर बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से कल वाले वीडियो में देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोग बताना कि आप लोग को कितना अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं, कैसी लग रही है पढ़ाई, ठीक है। और आगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।